Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 की डेट शीट रिलीज कर दी है एंड आई वाज ऑलवेज द काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको जब तक डेट शीट नहीं मिलती थी ना उसको याद नहीं आता तो उसके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ दैट टाइप. तो जो अब आपको याद आ गया है कि आपको सितंबर 25 में एग्जाम्स लिखने हैं तो आपके आज के टाइम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑडिट, उसका सोल्यूशन आपको देते हैं. जानते हैं अगले 3 महीने में आपको ऑडिट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड क्लियर योर सीए इंटर एग्जामिनेशंस इन सितंबर 25. इस वीडियो में मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, द वंस हु आर ओनली गिविंग ग्रुप 2 एंड द वंस हु आर गिविंग both group. But before getting on to the strategy, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, so I don't know how many of you know it or not. मैंने CA इंटर और CA फाइनल में दोनों में ऑडिट में एग्जाम्शन स्कोर किया है एंड इनफैक्ट इन CA फाइनल आई वाज ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट इन ऑडिट. अब अगर आप पूछो कि मैम आपने क्या अलग पढ़ा, तो मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा, बट आई फील आई प्रिपेयर्ड ऑडिट द राइट वे. जो लास्ट 3 महीने का सेल्फ स्टडी फेज होता है, सेशंस होता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया एंड आज वही सारे पॉइंट्स मैंने स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट किए सो दैट इवन यू कैन गेट थ्रू ऑडिट वेरी इजीली एंड स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 2 देना है सितंबर 25 में. तो द गुड पार्ट फॉर यू इज सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है तो टाइम कंपैरेटिवली आपके पास थोड़ा ज्यादा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आप सबके अभी क्लासेस चल रहे होंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आता है वो है कि आपके क्लासेस कब तक कंप्लीट होने चाहिए. तो 15 जुलाई शुड बी योर डेडलाइन. 15 जुलाई तक आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए. उससे लेट करोगे तो प्रॉब्लम बस यही है, रिविजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा एंड जब रिविजन कॉम्प्रोमाइज होता है ना तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम्स को इफेक्ट करता ही है. तो ट्राई करेगा 15 जुलाई तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ले. अब क्योंकि अभी आप क्लासेस कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें मैं कहूंगी आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. इससे आपका रिवीजन भी आसान होगा एंड आपको एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी. सबसे पहला, एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग मतलब जब आप क्लासेस कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, डिस्ट्रैक्शंस को परे रखिए एंड जो भी सर या मैम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए. दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू रिटेन कॉन्सेप्ट्स, टू रिटेन थिंग्स, टू रिटेन थ्योरी एंड इससे आपका रिविजन पे भी प्रेशर कम पड़ेगा एंड आपके एग्जाम्स में भी आप देखोगे इसका इफेक्ट आएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे. आई टेल यू माई ओन पर्सनल इंसिडेंट. आज भी जब मैं सीए इंटर पढ़ाती हूँ तो ऐसी कई सारी चीजें जो जब मैंने सीए इंटर में पढ़ी थी तब से मुझे याद है. तो दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग. तो अभी क्योंकि आप क्लासेस कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि सारा ध्यान आपके क्लासेस पे ही हो एंड आप फोन ये सब नहीं छेड़े क्लासेस के वक्त. दूसरा, जो भी टीचर जो भी होमवर्क दे रहा है अभी सॉल्व कर लो. अगर सोच रहे हो कि बाद में हो जाएगा तो वो बाद का वक्त कभी भी नहीं मिलेगा. तो जो भी होमवर्क है साथ साथ में सॉल्व कर लीजिए. ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स में यूजुअली आपको होमवर्क मिलते नहीं है तो मैं कहूंगी कि ऑडिट में आपको ट्राई करना चाहिए. यू शुड राइट 1 आंसर ईच डे. 1 आंसर बहुत नहीं है बट इससे आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे. क्योंकि देखो आप चाहो या नहीं चाहो राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट एंड अगर आप सोच रहे हो रिविजन फेज में जहां आपको पढ़ना भी है, लर्न भी करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू भी करना है, वहां पे आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो है टाइम अकोमोडेट कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है. तो अभी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज 1 आंसर पर डे लिखिए. इससे आपको अभी तो बेनिफिट होगा ही. रिवीजन में भी आप देखोगे बहुत सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना आपको कुछ भी अननोन नहीं लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. तो 1 आंसर पर डे आज से आपको ऑडिट में लिखना है. इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट क्लासेस तो हमारे पास जो है फास्ट ट्रैक बैच इज अवेलेबल इन द डाउनलोडेबल मोड. 45 लेक्चर्स है. अगर आप 2 क्लासेस पर डे करेंगे तो 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन चेक आउट. वंस 15 जुलाई इज डन मतलब वंस आपका ट्यूशन फेज जो है वो पास ऑन हो जाता है तो नेक्स्ट आता है रिवीजन फेज. तो रिवीजन के लिए आपको वक्त मिलता है जुलाई अगस्त का. तो कुल मिला के 45 डेज है आपके पास. कितने डेज है? 45 डेज है. इस 45 डेज में आपको ऑडिट को कितना वक्त देना है? तो इस 45 डेज में से आपको ऑडिट को देने हैं 15 दिन. क्या मैम 15 दिन लगातार देने हैं? नहीं, पहले 10 दिन देने हैं, बाद में 5 दिन देने हैं. जो फर्स्ट सेट ऑफ 10 डेज दोगे वो कब देने चाहिए? अगस्त के फर्स्ट वीक में देने चाहिए. देखो थ्योरी सब्जेक्ट है ऑडिट, जितना उसको जल्दी करके रखोगे उतना प्रेशर आएगा टू रिकॉल. जितना लेट से करोगे एग्जाम के पहले याद करने का उतना प्रेशर दोबारा नहीं आएगा. तो अगस्त फर्स्ट वीक में आपको पहला रिवीजन करना चाहिए. कितने दिन देने हैं? 10 दिन देने हैं. कैसे रिवाइज करना है? चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है. पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं.
इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको रिवीजन फेज में फॉलो करनी चाहिए, सबसे पहला चीज जो है कि चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं ऑडिट में, एंड जिसकी वजह से उनको एग्जाम्स में जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाओगे, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी फॉर्मेट में आएंगे, केस स्टडी बेस में आएंगे। जब आपको केस स्टडी पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, टॉपिक से रिलेट नहीं करना आता, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ मस्ट। हाँ, मैं नहीं कह रही कि हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, पर 10-15 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के सॉल्व करने चाहिए। दूसरा, गिव टाइम टू एमसीक्यू। तो अगर आप रीसेंट ऑडिट का पेपर्स देखें तो उसमें आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। तो अगर आप एमसीक्यू को टाइम देंगे तो आप आराम से अपने पेपर में जो है मार्क्स अपलिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा, एनसर्कल टॉपिक्स टेकिंग टाइम। तो जिस भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है, जिस भी टॉपिक में आपको टाइम लग रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लग रही है, वो आपको मार्क कर देना चाहिए, एनसर्कल कर देना चाहिए, उस पर एक पोस्टिट लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपको एग्जाम के पहले उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं फील होगा, एग्जाम के पहले उस पर ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्टली, ट्राई गिविंग अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम जैसा माहौल मिलता है, समझ में आता है मेरी गलतियां क्या क्या है, एंड आपका नेक्स्ट रिविजन और बेटर हो पाता है। नवीन क्लासेस लाइक लास्ट टाइम विल बी कंडक्टिंग अ मॉक टेस्ट। तो आप चाहे तो यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में भी ऑप्ट कर सकते हैं, पर मॉक टेस्ट देना जरूर चाहिए। तो ये तो हो गई 10 दिन की बात, मतलब फर्स्ट रिवीजन में आपको ऐसे काम करना है। नेक्स्ट आपको देने हैं ऑडिट को 5 डेज। ये आप कब देंगे? अगस्त एंड में। कब देंगे? अगस्त एंड में। मैम 5 दिन में मुझे क्या करना है? बस ऑडिट रिवाइज करना है। ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत चीजें भूलेंगे। तो इस फेज में आपको क्या करना है? वापस एक बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के पहले आपको फियर एंजाइटी नहीं हो। फर्दर इस 5 डेज में भी आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ भूल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? काम रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप 20 से 30% चीजें भूल रहे हैं, ये रिवीजन आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के पहले ये फेस नहीं करना पड़े। तो आराम से पढ़ना है। इस 5 दिन में मैं नहीं कहूंगी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई टेस्ट दो, बस प्योर आपको रिविजन करना है। अगर वक्त मिले तो जो भी क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे हैं पहले से, उनको एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया आपका रिवीजन प्लान। अब अगर आप देखें, ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से, मतलब आपके पास सितंबर के भी 10 दिन है। तो सितंबर के 10 दिन भी मैं कहूंगी डिवोट करिए तीनों सब्जेक्ट्स को, एंड इसमें आपको रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए। यानी पहले 3 दिन एफएमएसएम रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद 3 दिन ऑडिट रिवाइज करना चाहिए, लास्ट आपको रिवाइज करना चाहिए कॉस्ट, विच विल बी योर एग्जाम बिफोर रिविजन। तो इसमें भी आपको ऑडिट में कुछ नहीं करना है, दोबारा रिवाइज करना है। एंड यू नो इट, अगर आप 3 बार आराम से ऑडिट रिवाइज करके जा रहे हो तो आप आराम से पेपर लिख पाओगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग ओनली फॉर ग्रुप 2 इन सितंबर 25। अगर बात करें बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की, तो आप पे चाप थोड़ा ज्यादा है, 6 सब्जेक्ट्स है, टाइम थोड़ा कम है। तो जहां मैंने ग्रुप 2 स्टूडेंट्स को बोला था यार 15 जुलाई तक आराम से क्लासेस कंप्लीट कर लो, आपको मैं बोलूंगी 15 जून तक का डेडलाइन रखिए, 15 जून तक क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अब तक क्लासेस कंप्लीट हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं भी हुए हैं 15 जून तक का डेडलाइन रखिए। क्योंकि अगर आप 15 जून के बाद एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आप 15 जून के बाद एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। एंड जब आप सारे 6 सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते ना, तो अल्टीमेटली लास्ट में वही आता है यार सिर्फ ग्रुप 1 दे दूं क्या, या सिर्फ ग्रुप 2 दे दूं क्या। सो इसीलिए ट्राई करिए 15 जून तक आप अपने सारे क्लासेस कंप्लीट कर ले, ताकि आप आराम से रिविजन कर पाए। आपको भी यही रेकमेंड करूंगी, अगर क्लासेस चल रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग फॉलो करिए, सारे होमवर्क करिए, और अगर होमवर्क नहीं है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में तो एक आंसर पर डे लिखिए। अगर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आपके पास वक्त है जून, जुलाई एंड अगस्त का। सितंबर में नहीं मान रही, क्योंकि 4 सितंबर से एग्जामिनेशन है, एंड 1 से 3 आप ऑब्वियसली एडवांस अकाउंट्स प्रेप कर रहे होंगे, तो सितंबर आई एम नॉट काउंटिंग। उसके अलावा आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त, कुल मिला के 75 डेज। इन 75 डेज को आपको 2 भाग में बांटना चाहिए, 48 डेज एंड 27 डेज। क्या बोला मैंने? इन 75 डेज को आपको 2 भाग में बांटना चाहिए, 48 डेज एंड 27 डेज। 48 डेज में आपको पर सब्जेक्ट को 8 दिन देने हैं। कितने दिन देने हैं? 8 दिन देने हैं।
अभी ऑडिट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है 8 दिन में, तो ये जो प्लानर मैंने नीचे दे रखा है वही प्लानर को आपको स्क्वीज इन करना है 8 डेज में, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप प्लानर देखें तो मैंने एक एक चैप्टर पे बहुत बहुत वक्त दे रखा है, तो अगर आप थोड़ा भी अपना स्पीड बढ़ाते हैं तो आप आराम से इस प्लानर के हिसाब से 8 दिन में ऑडिट रिवाइज कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्त कम है तो मैंने क्वेश्चंस मिस कर दिए या एमसीक्यूज मिस कर दिए या टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दिया। आपको सब चीजें फॉलो करनी है। इस टाइम पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सारे टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसकी मार्किंग करनी है, पोस्टेड लगाना है एंड मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना है। ये हो गए फर्स्ट रिवीजन की बात। अब मैम फर्स्ट रिवीजन कब करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन यू शुड डू इन जुलाई स्टार्टिंग और जुलाई मिड, उससे लेट मत करिएगा। जुलाई स्टार्ट तो जुलाई मिड में एक बार ऑडिट रिवाइज कर लीजिएगा। वंस यू आर डन विथ फर्स्ट रिवीजन, अब आते हैं नेक्स्ट रिवीजन पे, दैट इज मैंने बोला आपको 27 डेज का जो रिवीजन करना है। 27 डेज में आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन देने हैं एंड उसमें उस सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करना है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए सेकेंड रिवीजन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है तो बहुत नॉर्मल सी बात है आप चीजें ज्यादा भूलेंगे। तो सेकेंड रिवीजन फॉर यू पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ये प्लान नहीं भी फॉलो करना चाहे और कोई और प्लान बनाए, तो जो भी प्लान बनाए बस ट्राई करिएगा कि आप सेकेंड रिवीजन उसमें जरूर इनकॉर्पोरेट करें। अगर ऑडिट के सेकंड रिवीजन की बात की जाए तो ऑडिट के सेकंड रिवीजन को आपको देने हैं 4 डेज एंड दिस रिवीजन शुड हैपन फॉर यू इन अगस्त मिड टू अगस्त एंड। ट्राई करेगा थोड़ा लेट पे ही रखे ताकि आप पे ज्यादा चाप नहीं पड़े। इस टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखना है एंड कंटेंट रिवीजन करना है। जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हैं तब आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? आपको हार्ड टू इजी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। जैसे ऑडिट एविडेंस हो गया, कंप्लीशन रिव्यू हो गया, या आपका रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल हो गया, ये सब चैप्टर पहले रिवाइज करना चाहिए एंड फिर बाकी चैप्टर्स पे आना चाहिए। क्योंकि जब भी अपने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो अपना जोश बहुत ज्यादा होता है, तो आई वांट कि जितनी भी आपकी एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले डिवोट हुआ एंड उसके बाद जब आप लो एनर्जी पे जाते जाए तो आप जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो लेस रेलिवेंट टॉपिक्स है उस पर आप अपना एनर्जी डिवोट करें। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आया हो। एंड स्ट्रैटेजी के अलावा 2 चीजें जो मैं बोलना चाहूंगी, जो शायद मैंने स्ट्रैटेजी में भी कई बार हाईलाइट किया, जो आपको अपने ऑडिट के प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, लर्न रिपीट लर्न। ये क्या है? ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप सोचोगे एक ही दिन में मुझे याद हो जाए, नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रीड करो, उसके बाद ट्राई करो मेमोराइज करने का, दोबारा एक बार बोल के मेमोराइज करो, बंद कर दो, आगे बढ़ो उस टॉपिक से, रात को एक बार फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करो, 2-3 दिन में फिर एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करो। इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला ऑफ कॉन्स्टेंट रिविजन और कॉन्स्टेंट लर्निंग, तो इससे क्या होगा, आपको ऑडिट रिटेन रहेगा एंड जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, सपोज मैंने नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट सुबह पढ़ा तो मैं एक बार रात को फिर से रिवाइज करती थी, फिर 2-3 दिन बीत गए तो फिर एक बार रफ लिख के रिवाइज करती थी, फिर ऑडिट का रिवीजन खत्म कर दिया तो एक दिन रफ लिख के रिवाइज कर दिया। कोई और सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जिसमें नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट से कुछ भी चीजें रेलिवेंट आई या कुछ भी रिलेटेबल आया, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का याद आया तो एक बार फटाफट 10 मिनट लिया और स्क्रैच में लिख दिया। So this helped me retain audit for long. तो ये आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है। एंड दूसरा, Q&A इज अ मस्ट। मैंने आपको वीडियो में बोला कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करके जाओगे ऑडिट में तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मुझे पता है मेरे इतने बोलने के बाद भी बहुत होशियार बच्चे होंगे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जो कहेंगे मैम वक्त नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जा रहे तो आपको पेपर में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो अभी से अपनी आदत बना दो कि क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का प्लान बना रहे हो तो जहां आप 3 घंटे देने वाले थे उस चैप्टर को 1 घंटे बढ़ा दो, 4 घंटे दे दो, पर सारे क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व जरूर करो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड इन अंडरस्टैंडिंग कौन कौन से टॉपिक्स आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन कौन से टॉपिक्स में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप फॉलोइंग लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।